सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग के ऐसे देव हैं जो उनकी पूजा पाठ करता है या उनकी शरण में भक्ति भाव से जाता है, उनके श्री चरणों से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हनुमान जी ऐसे देव हैं, इस कलयुग में जागृत देव हैं, जो अपने भक्तों को सदैव कुछ न कुछ प्रदान करते रहते हैं। आप हनुमान जी की डेली भक्ति करते हैं, रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, बजरंग बाण पाठ करते हैं, या मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आज मैं आपको कुछ दो चीज़ें उस भक्ति में, जो प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के आप भक्त हैं और उनकी नित्य सेवा पूजा करते हैं, तो उनमें दो चीज़ें आप जो मैं बताने वाला हूँ उनमें ऐड करेंगे या प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन अपनी पूजा के साथ साथ, तो आपकी पूजा तो फलित होगी होगी। आपका पूजा करने का जो स्थान है वो पवित्र होगा, थोड़ा शुद्ध होगा और आपका मन हनुमान जी की भक्ति में पूर्ण रूप से लगेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन चीज़ों के बारे में विस्तार से। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, हनुमान जी वैसे तो जो भी जिस प्रकार से भक्ति करता है उसको स्वीकार करते हैं और तत्क्षण उसको फल प्रदान कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, जिनको हम दिन प्रतिदिन अगर करते हैं तो वैसे ही काम करते हैं जैसे आप किसी रोग से पीड़ित हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको दवा तो लिखते ही हैं, लेकिन दवा के साथ साथ वो परहेज भी बता देते हैं। तो दवा तो किसी घाव को या किसी रोग को ठीक कर ही रही है, लेकिन जो परहेज होते हैं वो हमें काफ़ी चीज़ों को जो आगे ना होने दो, उस रोग को बढ़ने न दे, तो वो रोकथाम का भी काम करते हैं। और जो दवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर उन रोगों पर काम कर सके, तो उन परहेजों से हमें जल्द आराम मिल जाता है। ठीक वैसे ही ये कुछ उपाय होते हैं जो हम भक्ति करते हैं तो उसका जो फल है मतलब हमें शीघ्रता से मिलने लगता है, बहुत जल्दी मिलने लगता है, और उसके लक्षण भी हमें दिखने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले काम आपको श्री रामचरितमानस कृत में रचित है, एक में मंद मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि न बिसरियो दीन बंद भगवान। इसके आगे की छंद भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो दोहा हैं या ये चौपाई हैं, नित्य प्रति आपको जब आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं या सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो उसके उपरांत इन दोहों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वैसे तो इसके बारे में प्रसंग है कि जब हनुमान जी सर्वप्रथम भगवान श्री राम से भेंट हुए थे, तो माँ सबरी से मिलने के बाद किष्किंधा नगर में भगवान सुग्रीव की तलाश के लिए जा रहे थे, तो सुग्रीव में हनुमान जी को सर्वप्रथम
भगवान से मिलने के लिए, उनका पता लगाने की आखिर वो हैं कौन जो हमें हमारे नाम से ढूंढ रहे हैं। तो उस समय जब हनुमान जी मिलते हैं तो उस समय का ये प्रसंग है, और उसमें हनुमान जी विनय करते हैं कि भगवान, मैं तो कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, नाना प्रकार के मेरे में पाप अधर्म वगैरह भरे हुए हैं, लेकिन आप तो करुणानिधान हैं, करुणा सिंध हैं। तो आप हमें ऐसे बिशरिए मत, हम जिस भाव से आपके श्री चरण में आए हैं उनको हमको स्वीकार कीजिए। इसमें वैसे आगे और भी प्रसंग है कि जदत्पनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निरस्त है तुमरे छोहा। इस प्रसंग में हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मुझ में नाना प्रकार के अवगुण हैं, नाना प्रकार की पाप अधर्म भरे हुए हैं, लेकिन आप तो करुणा सिंध हैं, आप तो भक्ति की रक्षा करते हैं, और जो शरण में आता है उसकी सदैव कृपा करते हैं। तो मेरे सभी अधर्मों को, पापों को क्षमा करते हुए मुझे स्वीकार कीजिए। तो मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि ये किष्किंधा कांड में और 2 नंबर का दोहा है, 2 नंबर का दोहा और उसके आगे की एक चौपाई, जिसका नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। पाठ किया, जैसे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं या सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं या बजरंग बाण का आप पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो उसके उपरांत आपको इस पाठ को करना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या जो भी आपकी नित्य पूजा पाठ है उसको आप कर लेते हैं, तो जब हनुमान जी की आरती करते हैं तो आरती के समय में आपको नित्य प्रति एक दीपक में, वो दीपक पीतल का हो, मतलब मिट्टी का ना हो, उसमें आप कपूर और 2 लौंग डाल करके हनुमान जी की प्रतिदिन आरती करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कि आपकी जो आसपास नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होगी। आपके घर परिवार का जो माहौल नकारात्मक बना हुआ है वो सब दूर होगा, और पूजा पाठ के दौरान आपके में शुद्धता आएगी और आपका मन भगवान के श्री चरण में लगेगा। वैसे भी कपूर की जो सुगंध होती है वो अत्यंत खुशबूदार होती है और पवित्र होती है। पूजा पाठ में कपूर का उपयोग बहुत होता है, तो इसको हम नित्य पूजा में करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देती है। तो ये दोस्तों, ये दोनों काम आपको नित्य पूजा में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा में बहुत ही बदलाव आएगा। आपका मन हनुमान जी के चरणों में लगेगा, आप पर हनुमान जी कृपा करेंगे, और जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो सब परेशानियों को हनुमान जी दूर करेंगे।